वार्डरोब बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देख लो, खर्चा भी पता चल जाएगा कि लेबर कितने पैसे लेगी आपका वार्डरोब बनाने के, मटेरियल का खर्चा क्या आ जाएगा और सस्ते में सस्ता वार्डरोब कैसे बना सकते हो जिसका लुक पूरा लग्जरी लुक हमें मिले और साथ ही साथ कहीं कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना दे। जो मटेरियल घटिया क्वालिटी का होगा वो आपके वार्डरोब में अगर लग गया तो बाद में वो खराब हो सकता है। तो आज मटेरियल की क्वालिटी भी बताऊंगा, उनका थोड़ा बहुत प्राइस का आइडिया दे दूंगा और बता दूंगा आपका 10 बाई 10 का वार्डरोब है, 6 बाई 6 का, 7 बाई 6 का, जितना भी एरिया है, जितना भी बड़ा वार्डरोब है उसका टोटल खर्चा कितना आएगा इस वीडियो में आइडिया आपको लग जाएगा। देखो, जितना मुश्किल डिजाइन होगा उतना ज्यादा लेबर का खर्चा बढ़ जाता है और जितने बड़े ब्रांड के साथ जाओगे उतना हमारा मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन बेसिक जो आपको खर्चा बढ़ता है, देखो जो लेबर रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 300 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट और मटेरियल का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 600 से 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट। अभी एक समझो इसको कैसे समझना है हमें। अगर आपकी जो अलमीरा बन रही है 7 बाई 6 की, कैसे बनेगी 7 बाई 6 की? अगर ये आपका वार्डरोब है, अलमीरा, वार्डरोब, कपबोर्ड, जो मर्जी बोलो सब ठीक है, ये 7 फुट उसकी हाइट है आपकी, जितने भी है 7 है 8 है, इसको लिख दो यहां 7 फुट हमारी है, 6 फुट हमारी वो लंबी है, ये हमारा वार्डरोब है, ठीक है। 7 बाई 6 का दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 गुणा 6 आ गया 42 स्क्वायर फुट। 1 स्क्वायर फुट का लेबर का रेट है, स्टार्ट हो जाता है 300 से हमारे एरिया में, मतलब आप मोस्टली हर स्टेट में 300 से 350 या 400 होगा। तो 300 रुपए में पकड़ता हूं लेबर का रेट और 600 रुपए पकड़ता हूं मटेरियल का, जिसमें हमारी प्लाईवुड आ गया, माइका आ गया, डड्डू कब्जे आ गए, हमारा फेविकोल आ गया, हर चीज आ गई, ठीक है। 600 रुपया, तो 900 रुपया टोटल हो गया। 42 गुड़े 900, 37,800 रुपया हमारा एक कपबोर्ड को बनाने के, वार्डरोब को बनाने का खर्चा आ जाएगा। ये बेसिक खर्चा हो गया। देखो अभी लेबर रेट था 300 से 350, ये 300 से 350, 400 से 450 भी हो जाता है जब हम क्या करते हैं, आर्क्लिक शीट यूज करते हैं माइका की जगह। आर्क्लिक शीट जिसको काफी लोग क्या ग्लास शीट भी बोलते हैं, मैं आगे बात करता हूं सब चीजें, लेकिन जो बेसिक रेट है 300 से 350 मटेरियल का, 600 से 1100। तो इस तरीके से आप खर्चा निकाल सकते हो कि आपके वार्डरोब में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। अभी मैं बात करता हूं मटेरियल की, वहीं आप बेवकूफ बनते हो। वार्डरोब बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा जो बोर्ड लगने वाला है। तो हमेशा जो बोर्ड आपको लेना है उसमें काफी ज्यादा ग्रेड आते हैं, तो ग्रेड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी लगा के चला जाएगा, आपको ग्रेड पता होनी चाहिए। अगर आपकी दीवार में सीलन है तो वहां कौन सा ग्रेड लगेगा, किसकी लाइफ ज्यादा है, तो ग्रेड आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज देखना एमआर क्या हो गया, सुन लेना। एमआर हो गया जो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आपको पहचानना कैसे है कि आप बोलोगे कि सर एमआर हमें कैसे पता चलेगा कि एमआर बोर्ड है या दूसरा है? तो एमआर जो बोर्ड होगा उस पे आईएस मार्क तो आजकल हर बोर्ड पे आता है, हर प्लाई बोर्ड पे डाला होता है, लेकिन आईएस मार्क 303 जिस पे होगा तो वो एमआर प्लाई बोर्ड है और वो उसको हम वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते। वो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी उसको लगेगा अगर तो वो रुका रहेगा, बाकी वो खराब हो जाएगा पानी से, उसको वाटरप्रूफ नहीं बोलेंगे, वो एमआर हो गया। फिर आता है BWR, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। जो BWR होगा उस पे भी आईएस कोड 303 लिखा होता है, ठीक है। एमआर पे भी वही लिखा होगा, BWR पे भी। जो BWR होता है वो एमआर से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ होता है, उसको भी पूरा वाटरप्रूफ हम नहीं बोल सकते हैं, वाटर रेसिस्टेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो रुका रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा उसको पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। जो तो मैरीन ग्रेड जो होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसको आप गारंटी से वाटरप्रूफ बोल सकते हो, वो होता है VWP, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, ठीक है। और इसको मैरीन ग्रेड भी बोला जाता है और इसकी पहचान होती है, इस पे लिखा होता है आईएस कोड 710, ठीक है। ये हो गए इनकी पहचान और ग्रेड। तो हमें अच्छा वाला ग्रेड ही यूज करना है कि बाद में सीलन भी आए तो हमारा जो बोर्ड है वो खराब ही नहीं हो। जो पीछे का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वार्डरोब का वो आपका अच्छी प्लाई से बनो, लेकिन जो उसके पल्ले बनेंगे बाहर के, जो ओपन बंद करने वाले आप डोर उसको लगाओगे, वो आप MDF के साथ जा सकते हो। मतलब आप अगर MDF के साथ जाते हो, एक तो उनका वेट थोड़ा कम होता है, तो जो आपके डड्डू कब्जे लगाए होते हैं वो लटकते नहीं है, दूसरा बेंड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। MDF बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अगर दोनों तरफ माइका लग गया तो वो खराब इतनी जल्दी नहीं होता। तो पीछे का आप क्या करो, प्लाईवुड लगाओ, आगे MDF के दरवाजे पड़ले उसको लगा दो, तो अच्छे से आपके पैसे भी बच जाएंगे और अच्छा काम आपका हो जाएगा।
देखो, और अच्छी क्वालिटी का बोर्ड आप लेने जाओगे तो 3,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 3,500, 4,000, इवन 5,000 वाला बोर्ड भी आता है, ड्यूरो वगैरह का हो गया। जो आपको हमेशा कंपनी का बोर्ड लेना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी होती है वो होता है हमारा, अगर आपको चाहिए एक लग्जरी लुक, एक शाइन भी अच्छी चाहिए, तो आर्क्लिक शीट बेस्ट ऑप्शन है। आर्क्लिक शीट क्या होगी, जैसे हमारी माइके की शीट आती है, लेमिनेट की शीट आती है, वैसे ही आर्क्लिक शीट आती है, लेकिन वो थोड़ा ग्लॉसी लुक देती है, ग्लास की तरह वो शाइन करती है। जैसे ये जो वार्डरोब आप देख रहे हो सब, ये आर्क्लिक शीट से बनी हुई है। मतलब 1 mm की, 1.5 mm की, 2-4 mm की, आपको मतलब ग्लास की तरह उसकी लुक होगी और वो शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी करती है। अगर आपको सस्ते में जाना है तो लेमिनेट उसका एक ऑप्शन है जो आपको 1 mm में, 1.5 mm में मिल जाएगा, जिसमें थोड़ी लग्जरी लुक आपको मिल जाती है, लेकिन स्क्रैच के चांसेस होते हैं। आजकल जो हाई ग्लॉस में आपको लुक अगर चाहिए तो आप आर्क्लिक शीट के साथ जा सकते हो। लेकिन आर्क्लिक शीट को लगाने की दिक्कत आती है, एक जो एक्सपीरियंस मिस्त्री होगा वही लगा पाएगा। और आर्क्लिक शीट का जो लेबर रेट हो जाता है, जैसे हमने कहा था कि जो 300 से 350 रुपया कारपेंटर लेता है वार्डरोब बनाने का लेबर रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन जब आप आर्क्लिक शीट उसमें यूज़ करते हो तो वो रेट आपका 400 से 450 रुपया पर स्क्वायर फीट हो जाता है। और अगर हम आर्क्लिक शीट की बात करें, एक शीट जो 8x4 का पीस होगा आपको मिनिमम 3,000 से 4,000 रुपये का अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। वही माइका जो रहता है, लेमिनेट जो रहता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो आपको 800 से 900, 1,000-1,200 रुपये का अच्छा पीस आपको माइका का मिल जाएगा, जो एक आपको लग्जरी लुक दे देगा। तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो कि आपको अपने वार्डरोब पे क्या लगाना है। देखो, अगली चीज होती है हमारे डड्डू कब्जे। ये ऐसे सामने आप देख रहे हो, तो इसमें जब भी आपको डड्डू कब्जे लेने हैं, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी क्वालिटी के हिंदवेयर के होगे, हैफले के होगे, हेक्टेक के होगे, अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना। आपको जो रेंज मिलती है 300 रुपये से एक पीस डड्डू कब्जा शुरू हो जाता है, 400 रुपये का भी आता है, 500 का भी आता है। मतलब अच्छी क्वालिटी के लगाना, क्योंकि होगा क्या, आपके जो पल्ले हैं खुलेंगे, बंद होंगे, तो ये खराब होने के चांसेस हो जाते हैं अगर लोकल कंपनी के लगाओगे। लोकल कंपनी का कितने का मिलेगा, 150 का, 200 का, बस 50 या 100 रुपए के पीछे में आपको ये डुप्लीकेट नहीं लगवाने हैं। और कभी भी वो पुराने तरीके वाले मत लगाना, वो जो चेन वाले रहते हैं, वो पुराना जमाना हो गया। और हमेशा याद रखो, जैसे मैंने कहा आपको MDF लगाओ बाहर में, पल्लों में जो दरवाजे खोलने बंद करने, उनमें अगर MDF लगाओगे तो लोड कम पड़ेगा इन डड्डू कब्जों पे और ये ज्यादा चलेंगे। जैसे हम बोर्ड यूज कर देते हैं, उनका लोड काफी ज्यादा होता है, वेट डेड लोड का भी होता है, तो वो थोड़े लटकने लग पड़ते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है आपको। बाकी आप देख लो, जो चैनल होते हैं, जैसे हमारा वार्डरोब खुलेगा, बाहर खींचते हैं हम चैनल, तो चैनल भी आपको अच्छी कंपनी के लगाने और सॉफ्ट क्लोज लगाने। हमेशा याद रखना, सॉफ्ट क्लोज डबल रेट में होते हैं। नॉर्मल आपको 600 रुपये के मिल जाएंगे, जो सॉफ्ट क्लोज चैनल रहते हैं वो आपको 1,200 से 1,500 रुपये का सेट मिलेगा। लेकिन जब वो लगाते हो तो अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं। वार्डरोब बनाते एक ही चीज़ ध्यान देना, जब भी आपको वार्डरोब बनाना है पहले उसका प्रॉपर डिजाइन कर लेना। जैसे आप सामने देख रहे हो कि आपको कितने टाइप के क्लोथ्स आपको उसमें टांगने हैं, उनकी हाइट कितनी होगी, कोट होंगे, कोट के लिए प्रॉपर जगह रखना, जो आपकी एसेसरीज होंगी उनके लिए जगह प्रॉपर रखना, शूज़ के लिए रैक्स। तो ये पहले डिसाइड कर लेना। काफ़ी पिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे जैसे आप देख रहे हो, इनमें से कोई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो जब वार्डरोब बनाया जाता है तो वो जो मिस्त्री होगा वो अपने हिसाब से बना के चला जाएगा, तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी कि बड़े ज्यादा कपड़े लंबे होंगे तो उनको रखने की दिक्कत होती है, छोटों को रखने की दिक्कत। तो कैबिनेट किस हिसाब से आपको चाहिए वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आपको खर्चा मैंने बता दिया, जो आपका बेसिक 1,000 रुपये पकड़ के चलियो, मटेरियल प्लस लेबर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है। बाकी जैसी क्वालिटी का मटेरियल, जैसा ब्रांड के साथ आप जाते हो तो एक खर्चा बढ़ता जाता है। आपकी अगर 10 बाई 10 का कैबिनेट बनता है तो आप पकड़ के चलो, आपको 1,00,000 रुपया लगेगा ही लगेगा।